दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आपको पता है हम लोग अलजेब्रा की सीरीज खत्म कर रहे हैं। सीजीएल मेंस तक के सवालों को हम लोग इसमें करेंगे जो कि आपके सीजीएल 2024 में श्योरली आपके लिए हेल्प होंगी। और हम लोग इसमें पार्ट 13 कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो इस पार्ट में बहुत सारा सीखेंगे और ये अलजेब्रा जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका कोनो एग्जाम हो, सब में मिलेगा आपको, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे आपके सेंट्रल एग्जाम हो। तो दोस्तों इसको मिस नहीं करिए और देखते हैं पार्ट 13 लेके चलते हैं। देखिएगा दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 11 जहां से खत्म किया है, पार्ट 12 वहीं से स्टार्ट करेंगे और करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों हमने आपको बताया था माइनस से प्लस जाने पर सेम पावर, जैसे एक पावर यहाँ पर एक पावर यहाँ जाने के लिए हमने आपको ट्रिक पढ़ाई थी। क्या ट्रिक थी जरा बताइएगा। तो आपका जैसे हमें x + 1/x निकालना होता था तो हमें x - 1/x जो होता था वो दे रखा होता था और रिलेशन बनता था x - 1/x का होल अप स्क्वायर प्लस का 4। याद है आपको, ये था। बेस ना सेम होने पर आपका, जैसे इसमें बेस सेम नहीं है तो x + 1/x आपको लिखना होता था। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पर 4x, इसमें कई चीजें मिक्स है क्योंकि हम उसको कल ढेर सारा पढ़ चुके हैं। 4x यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ 3x यहाँ नीचे, यहाँ पर ऊपर है। अब इसका मतलब हम यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमें दिया गया 4x - 1/3x, ठीक है ना, अगर हम देखें तो इसमें अगर हम जबरदस्ती 3/4 से इंटू करा दे, दोनों तरफ 3/4 से इंटू करा दे तो 3 देखेगा जब ये जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, इधर का 4 इधर आ जाएगा, इधर का 3 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 1/4x। और अगर आपने इस तरफ कराया तो इस तरफ भी कराएंगे तो 4 × 2 = 8, यानी अगर मैं करके दिखा दूं आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3x - 1/4x कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब आप जानते हैं इससे हमें यहाँ प्लस में जाना पड़ता है, तो क्या करते हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है, इस नंबर का यानी अब हमें प्लस में जाना है तो हमें क्या करना होता है, दिए गए नंबर का आपको स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ 6 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस का 4 कब लिखते हैं, जब दोनों बेस सेम हो, यहाँ अलग अलग है। मतलब यहाँ पर एक में 3x और एक में कितना है 1/4x है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया, 4 से 4 कट गया और 36, 6 का स्क्वायर होता है 3 × 39, तो √39। इसका उत्तर कितना आ गया, √39 आ गया। दोस्तों बहुत आसानी से आगे चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों हमने एक और प्रश्न लिया और एक और प्रश्न करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके की, हर वैरायटी के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं जाके पुराने जाकर के वीडियो देखें अलजेब्रा के पूरे पार्ट, और मैं दावा करता हूं कि आपका मेंस लेवल तक का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा और आप कभी नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम यहाँ देखें 2x है तो सेम पावर से, पहली बात तो सेम पावर पे जाना है। x से x में एक पावर या 2x है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 गायब है और यहाँ पर 2 का 4 दे रखा है। तो अब हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि अगर हम इस सवाल में ऊपर जैसा बनाना चाहते हैं तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दे दोनों तरफ, यानी अगर हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो कि दोनों तरफ इसलिए करें ताकि कोई फर्क ना पड़े सवाल में, ठीक है ना, और इस जैसा बन जाए। तो जब अब 2 इंटर करेगा तो x, ये माइनस का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आ गया 3। अब देखिएगा इससे प्लस में जाना है और बेस सेम नहीं, ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पर 4x है, इधर भी x होता तो डायरेक्ट 4 जोड़ देते हैं वहां पे। तो हमें जाने के लिए क्या करते हैं जरा बताइएगा डायरेक्ट। तो x + 1/4x, इसका प्लस वर्जन निकालना है तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4, और a भी अलग अलग है तो उसको लिखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पर जैसे हमने रखा यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर 4x है, ठीक है ना, ये a और b की जगह 4x है। यहाँ से a कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर 9 + 1 कितना हो गया 10, यानी 10 रूट का इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √10 आ गई। बहुत आसानी से हो गया। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे हो। देखिएगा दोस्तों अब हमने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है क्योंकि आप वो ढेर सारा सीख चुके हैं। पार्ट 11 के हमने 10 मिनट लास्ट में वही बताया था और पार्ट 12 में भी लगभग 4-5 मिनट हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो महसूस करेंगे ये आप कि यहां पर हमने जो पैटर्न बदला है वो पैटर्न ये है कि यहां पर जो हमें सवाल दे रखा है वो सवाल ये है कि यहां पर हमें x + 1 तक जाना है, फिर हमें x + 1 बनाना है और फिर यहां पर एक में x बिल्कुल गायब है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताएं, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते। जैसे पहले हमने ये सवाल लिख रखा है, पेपर में आपको नहीं मिलेगा सवाल। देखिएगा कि सवाल अगर ये होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम दोनों तरफ अगर हम देखें कि यहाँ पर इसको बेस बिल्कुल सेम करें, तो अगर हम 1 यहाँ पर जोड़ दें, जैसे 1 यहाँ पर जोड़ा हमने, तो अगर हमने LHS में जोड़ा है तो हम RHS में भी जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और अगर जोड़ा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 1 और ये -1/x + 1, तो ये आपका हो जाएगा 3।
और अगर हम इस चीज़ से हम उस चीज़ में जाना चाहते हैं प्लस में, तो हम जानते हैं इस चीज़ से, और अगर हम प्लस का निकालना चाहते हैं मतलब माइनस से प्लस में फाड़ने के लिए सेम पावर में क्या करते हैं आप बताइएगा, तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं। अगर बेस सेम हो, ये बेस सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिएगा आप सिंपल सा आपका उत्तर निकालने में आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 9 और 4 13, रूट 13 आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर निकल आएगा। मैंने जानबूझ के प्रश्न लिख रखा है, ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही कुछ पूछा जाएगा अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बनाने को कहता है। और आप इससे ये चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखिएगा जब आप 2ab करने जाएंगे तो ये x+1 x से कटेगा नहीं और वो फंसा रह जाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। अब जब हम इसको बेस को यहाँ पर बराबर कर लेंगे, उसके बाद अगर हम देखें तो हमें इस जैसा बनाना है। तो अगर हम दोनों तरफ 1 घटा दें, यानी अगर हम इसमें भी 1 रिड्यूस कर दें और RHS में भी 1 रिड्यूस कर दे, तो देखिएगा इस +1 से -1 से इस +1 कट गया, तो ये बन जाएगा। मतलब आपका देखिएगा, मैं फिर से बताता हूं, ये आपका बन जाएगा x यहां से बना और आपका +1 x+1 बचा, और उधर कितना आ गया आपका √13 और -1। क्या सीखा हमने सीखा कि हमें सबसे पहले बेस बराबर करनी है, उसके बाद जैसा ये सवाल दिखेगा वैसा हम कर लेंगे। इसका उत्तर आ रहा था आपका √13 और इसका आ रहा था √13 -1। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसा हो। देखिएगा दोस्तों, आपको और अच्छे समझ में आया इसलिए हमने और प्रश्न लिए, और भी ढेर सारे प्रश्न लेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इससे आप प्लस में नहीं जा सकते हो। सर क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि जैसे आप जिस नंबर का स्क्वायर करोगे और फिर 2ab करने, फिर 4ab करने जाओगे तो ये दोनों कटेंगे नहीं, सवाल वहीं फंस जाएगा। तो सबसे पहले हमें बेस बराबर करने होते हैं। तो अगर बेस बराबर करने तो क्या करेंगे, 2 हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। इधर 2 जोड़ा, देखिएगा मैंने ये वैसे ही जौं का त्यों लिखा मैंने, और इधर भी मैंने आपका 2 जोड़ दिया। LHS में जोड़ा है तो RHS में भी, RHS ये है आपका, LHS में 2 जोड़ दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका x+2 और -1 x+2, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद अगर हमें देखना है कि हमें प्लस तक पहले पहुंचना होगा, तो हम इससे x+2 +1 x+2 तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचते हैं? माइनस से प्लस में पहुंचने के लिए अंडर रूट चढ़ा करके दिए गए नंबर का स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर कर दिया भाई हमने और लिख दिया 4, क्योंकि ए बी सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे x+2 हो गया, +1 कितना हो गया आपका x+2 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 25 और 4 29, √29 हो गया। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जो हमारा सवाल पूछा गया इसमें अपर साइड यानी आपका न्यूमरेटर में 2 नहीं और यहाँ 2 है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 2 माइनस कर देंगे। और जैसे ही हम 2 घटाएंगे, मतलब इसमें भी 2 घटाएंगे और आपका किधर साइड घटाएंगे हम, RHS में भी आपका घटाएंगे 2, तो √29 - 2 हो जाएगा। और आप देखेंगे ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, पीस ऑफ केक हो गया एक आपका, √29 - 2 हो गया। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों, एक और हमने प्रश्न लिया ताकि आप उसको और क्लियरिटी से समझ सकें। तो सबसे पहले हमें बेस बराबर करना, उधर की ओर ध्यान ही नहीं देना ऐसे सवालों में। कैसे करना है, अगर हम दोनों तरफ यहाँ पर 3 जोड़ दे तो इसका बेस बराबर होगा। तो अगर हमने LHS में जोड़ा है तो हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, RHS में भी जोड़ना होगा, जो कि अब हम जोड़ेंगे। यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 3। फिर अब ये देखिएगा, ये हो गया x+3 ऐसे ही, और ये हो गया आपका x+3 ऐसे ही, और ये 4 3 7 हो गया। अब इससे प्लस वाले में जाना होगा तो हम क्या करते हैं, मतलब x+3 प्लस का 1 x+3, और हमें प्लस में जाना होगा तो हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर का हमें स्क्वायर करना होता है। 7 का स्क्वायर प्लस और क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब अगर हम देखेंगे 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा, 49 और 4 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो हम x+3 और -1 प्लस का x/3 पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये कितना आ गया आपका, √53 हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 3 नहीं और यहाँ हमारे में आ रहा है, तो दोनों तरफ 3 घटा देंगे। अब मैं डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इससे 3 गायब हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों तरफ कम किया है। और जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, √53, और कितना कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, और देखिएगा बहुत आसानी से आपका उत्तर आ गया। चलिए आज एक और प्रश्न लेते हैं और करके दिखाते हैं आपको कैसा होगा। देखिएगा दोस्तों, अगर ये सवाल मैं ये कहूँ मेंस लेवल का है तो इसमें ये कहने में कोई भी गलत बात नहीं होगी। ये मेंस लेवल का सवाल है। सबसे पहले अगर जो बच्चा इसको देखता होगा वो ये सोचता होगा यार माइनस से प्लस में जाना सेम पावर के, तो हम इसको कर लेते हैं। जैसे 2ab या 4ab लगाएगा 4ab और इसको काट नहीं पाएगा, फंस जाएगा। तो सबसे पहला नियम मेरा याद रखिए, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट से बोला था जब ये आपका 13वां पार्ट चालू करा था, कि आप इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले बेस बराबर करें इसको हल करने पहले। तो अगर हमें यहाँ 2 बनाना माइनस का और इसके बाद +1 है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, -3।
तो अगर माइनस का 3 अगर हमने इस तरह से भी घटाया है, मतलब माइनस का 3 इधर भी घटाया है, तो माइनस का 3 हमें इधर भी घटाना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। तो अगर आप कभी भी प्लस माइनस में घटाना चाहे तो डायरेक्ट घट जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। अब आप देखेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 2, क्योंकि 1 में से 3 गया तो 2 बचेगा, माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे 3 बचा। अब ये देखिएगा कि यहाँ से हम प्लस में पहुंच सकते हैं x माइनस 2 और प्लस का 1 अपॉन x प्लस 2। क्या ट्रिक थी, दिए गए नंबर का आपको जो माइनस में दिया गया उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 13 हो जाएगा। तो आपका x माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन x, आपका ये माइनस 2 है, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। x माइनस 2 और यहाँ पर कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया। तो यहाँ पर ये आपका 13 आ गया, यहाँ तक हम प्लस तक पहुंच गए। अब देखेंगे ऊपर में अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों तो प्लस का 1 है और जबकि हमारे पास माइनस का 2 है। अगर हम दोनों तरफ 3 जोड़ दें, इधर भी 3 जोड़ दें और इधर भी 3 जोड़ दें, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 1 बचेगा। तो देखिएगा बिल्कुल जो आपको चाहिए था वही ताजा ताजा बन करके बन गया है। और यहाँ पर ये कितना आ गया, √13 + 3 आ गया। तो देखा दोस्तों आपने ये प्रश्न कैसे थे और कैसे हुए। आज दोस्तों हम लोगों ने पार्ट आपका 13 खत्म किया है और हम पार्ट 14 में आगे, जो हमने आपको प्लस से प्लस निकालना सिखाया था जब माइनस दे रखा था, कल हम लोग इसका उल्टा सीखेंगे, जो आपका माइनस पूछेगा और प्लस दे रखा होगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।